पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान और हैदर अली को हराकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार जमाया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने अवध का विलय किस प्रकार किया था। अवध के राज्य की स्थापना। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी, जो कि एक ईरानी सरदार था। सैयद भाइयों के प्रभाव से मुक्ति पाने में सहायता देने के लिए मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया था, जिसके बाद उसे आगरा से हटाकर अवध का सूबेदार बनाया गया। शहादत खान ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार कर एक नया स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। नवाब शहादत जंग के समय अवध की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में ही बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी थी और वह उत्तरी भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जिस कारण अंग्रेजों ने अवध का विलय किया था। अवध के साथ अंग्रेजों का संपर्क क्लाइव के समय से ही था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भी यह संपर्क बना रहा और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तो अवध की शासन व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि एक विशाल अंग्रेजी सेना अवध में संधि की शर्तों के मुताबिक रहती थी, जिसका पूरा खर्च अवध को ही उठाना पड़ता था। इस कारण अवध की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अवध के नवाब ने कॉर्नवालिस से अनुरोध किया कि वह अंग्रेजी फौज को वापस बुला ले, लेकिन अंग्रेजों ने यह स्वीकार ही नहीं किया। पर अवध के नवाब ने प्रतिवर्ष लिए जाने वाले धन में कमी कर दी। पहले कंपनी नवाब से प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए लेती थी, लेकिन नवाब ने यह राशि घटाकर 50 लाख कर दी थी। 1797 में नवाब आसफदौला की मृत्यु हो गई। उसके बाद उत्तराधिकार के लिए कई छोटे मोटे संघर्ष हुए और उसके बाद शहादत अली अवध का नवाब चुना गया। 1798 में उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, जिसके अनुसार अंग्रेजों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि 50 लाख से 76,000 रुपए कर दी गई और इलाहाबाद का किला भी अंग्रेजों को दे दिया गया था। वादा किया कि वह बिना अंग्रेजों की आज्ञा के किसी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं रखेगा। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत पहुंचते ही अवध की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। उसने नवाब से मांग की कि वह अपनी सेना भंग कर दे और 1801 में वेलेस्ली ने नवाब को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण अवध का नवाब पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ गया और अंग्रेजों की सहायक सेना के खर्च के लिए रुहेलखंड और निचले दोआब को सदा के लिए अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। गाइस, अंग्रेज ये जानबूझकर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो संधि के लिए बाध्य करेंगे तो यहाँ का नवाब मजबूरी में आकर ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि नवाब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय पड़ोसी राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। इस कारण इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और एक एक राज्य के नवाब को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। एक अंग्रेज रेजिडेंट नवाब के दरबार में रहने लगा। रेजिडेंट के आने से नवाब को अपने आंतरिक शासन के मामले में भी नाममात्र का ही अधिकार रह गया था। इसी स्थिति में अवध का शासन निरंतर खराब होता गया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी इसकी परवाह नहीं की। लॉर्ड हेस्टिंग्स को युद्धों के कारण धन की आवश्यकता हुई, जिस कारण उसने अवध के नवाब से 2 करोड़ रुपए लिए थे और बेंटिंग ने अवध के नवाब को धमकी दी थी कि यदि उसने अपने शासन में सुधार नहीं किया तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन यह अवध के नवाब और वहाँ की जनता के लिए सरासर अन्याय था, क्योंकि शासन की दुर्व्यवस्था के लिए अंग्रेज स्वयं ही जिम्मेदार थे। अंग्रेज हमेशा नवाब से धन की मांग करते रहते थे और केवल अपने हित की रक्षा के लिए शासन में हस्तक्षेप करते रहते थे। ऐसी स्थिति में कोई भी योग्य नवाब शासन की बुराइयों को दूर नहीं कर सकता था। अंग्रेजों ने कई बार नवाब को धमकी दी, यदि उसने शासन में सुधार नहीं किया तो वह राज्य छीन लेंगे, परंतु अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। उसका मुख्य कारण यह था कि अवध का प्रत्येक नवाब हमेशा अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा। नवाब की अंग्रेजों के लिए उपयोगिता इस कारण थी कि यद्यपि बुरे व्यक्ति और बुरे शासक थे, परंतु वह उनके अच्छे मित्र थे। अपनी मनुष्यता और अपनी प्रजा को धोखा देते हुए भी वह अंग्रेज सरकार के प्रति हमेशा वफादार थे। 1837 में नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और उसकी जगह नासिरुद्दौला नया नवाब बना। अंग्रेजों ने उससे एक नई संधि की और यह स्वीकार किया गया कि वह अपनी सेवा को पूर्णतः ही भंग कर देगा और एक नई सेना का संगठन करेगा, जिसकी देखभाल और परीक्षण अंग्रेज करेंगे और उसका खर्चा नवाब को देना पड़ेगा। और उसने यह वादा भी मान लिया और साथ ही अंग्रेज रेजिमेंट की सहायता से शासन में सुधार करेगा और साथ ही यह भी वादा किया
प्रक्रिया की आवश्यकता होने पर संपूर्ण अवध तथा उसमें किसी भी हिस्से का शासन अंग्रेजों को सौंप देगा। इसी संधि के आधार पर 1847 में लॉर्ड हार्डिंज ने तत्कालीन अवध के नवाब वाजिद अली शाह से भेंट की और उसे चेतावनी दी कि यदि नवाब ने अगले 2 वर्षों तक शासन में सुधार नहीं किया तो वह अवध को छीन लेगा। लेकिन नवाब शासन में सुधार नहीं कर सका, जिसके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने हड़प्पन नीति का सहारा लेकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने अवध पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उसने 1849 में कर्नल सेलिमेन को अवध के शासक की जांच करने के लिए भेजा, लेकिन उसने अवध के प्रशासन की भर्त्सना की थी और विरोध की आशंका को देखते हुए का विरोध भी किया था। पर अब डलहौजी स्वयं अवध का दौरा करने गया, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सोच कर आया था कि अवध को पूरी तरह से अंग्रेजों में मिलाना ही है, जिस कारण उसने उसकी रिपोर्ट को तो मायने ही नहीं रखा और खुद स्वयं चला गया। 1854 में सेलिमेन की जगह ओटम को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। उसने डलहौजी की इच्छा अनुसार ही रिपोर्ट बना दी। डलहौजी ने संचालकों को भी अपने पक्ष में मिलाकर नवाब को गद्दी से हटाने का निश्चय कर लिया। ओटम एक सेना के साथ लखनऊ पहुंचा। उसने वाजिद अली शाह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसके अनुसार नवाब स्वेच्छा से गद्दी त्याग रहा था, लेकिन नवाब ने उस पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, पर जिस कारण अंग्रेजी सेना ने महल में प्रवेश कर नवाब को बंदी बना लिया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया और 13 फरवरी 1856 को अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस प्रारंभ में ही कंपनी की नीति अवध के प्रति विद्वेषपूर्ण रही थी। अंग्रेज अवध को सोने की चिड़िया समझते थे और नवाब पर अनुचित दबाव डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। डलहौजी की नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में सर्वथा अनुचित थी, क्योंकि अवध के नवाब हमेशा ही कंपनी के लिए वफादार रहे थे। अंग्रेज जब भी नवाब के साथ संधि करते थे तो नवाब हमेशा ही ईमानदारी से उस संधि को निभाते थे। कुशासन भी अंग्रेजों की ही देन थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन दुर्व्यवहार के आधार पर देशी राज्य को हड़पन की नीति बिल्कुल गलत थी, क्योंकि भारतीय जनता की भावनाओं पर इससे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, के कारण अवध की जनता ने 1857 की क्रांति विद्रोह में जमकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो ये थी अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिकार करने की पूरी कहानी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।